साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं। सोरठ महला 9वां। मन रे गहियो ना गुर उपदेश, कहाँ भयो जो मूड मुडायो, भगवो कीनो भेष। राव। मन को संबोधन करके बार बार मन को संबोधन करते हैं, क्योंकि जिसने अपने मन को समझा लिया समझो सब कुछ समझा लिया। मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया वो जगत को जीत लिया, क्योंकि मन के अंदर जगत है। मन रे गहियो ना गुर उपदेश। मौत से पहले पहले हमने जिस लिए इस संसार में आए हैं उसका उद्देश्य, उसका मकसद हमें गुरु समझाते हैं। गुरु हमें क्या उपदेश देते हैं? सच्चे मार्ग चलदियाँ उस्तत करे जहान। गुरु हमको उपदेश देते हैं सत्य के मार्ग पर चलो और दैवी गुण सत्य, संतोष, क्षमा, दया, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, ये जो शुभ गुण हैं इसको अपने जीवन में धारण करने के लिए हमें गुरु उपदेश करते हैं। देखो, साहिब श्री गुरु नानक देव जी भाई लहना जी को उपदेश करते हैं। सच्चाई तो ये है गुरु के वचन को मानना और उसके ऊपर चलना, यही सबसे बड़ा उपदेश है। गुर कहे सो कार कमाओ, गुर की करनी काहे दो। हुक्म मनिए होए परवान, तक खसमे का महल पाए से। भाई लहना जी को उपदेश कर रहे हैं साहिब श्री गुरु नानक देव जी के भाई लहना जी बहुत से संगत आए हैं, बेरी के दरख्त के ऊपर चढ़कर हिलाओ, इससे लड्डू पूड़ी गिरेगा। मन कहता है कि ये तो संभव नहीं है कि बेरी के दरख्त पर चढ़ के टहनी को हिलाने से लड्डू पूड़ी गिरेगा। मन बेचे सतगुर के पास, या कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मंदे राम लिया है मोल। गुरु का वचन मन से नहीं मानना है, गुरु का विवचन हृदय से मानना है। क्योंकि मन सोच विचार करता है, तर्क करता है और हृदय प्रेम करता है। और प्रेम में तर्क नहीं होता, प्रेम में जो है सो सब स्वीकार होता है। प्रेम का स्वभाव है कि दे के खुश होता है और मन का स्वभाव है ले के खुश होता है। आप देखना लोभ और प्रेम में क्या फर्क है। लोभी व्यक्ति जितना ज़्यादा लेगा हर एक पासों वो खुश होगा, और प्रेमी व्यक्ति लुटा करके खुश होता है। सब कुछ मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर घुले गुलजार होता है। प्रेमी मिट जाना चाहता है। भाई लहना जी
साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में मिट गए और साहेब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज बन गए, अंग बन गए। इतनी ऊंची पदवी को भाई लहना जी कैसे प्राप्त किए? सिर्फ गुरु के उपदेश को मानने से, उस पर चलने से। भाई जेठा जी एक छोले बेचने वाले, लेकिन जब गुरु के चरणों में मिट गए, गुरु के उपदेश को मान लिए, तो साहेब श्री गुरु रामदास जी बन गए। साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अभी 5 वर्ष के बालक ही हैं, और जब पटना साहिब से पंजाब की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में भागलपुर पड़ता है, एक माई खिचड़ी बना रही है हंडिया में, और गुरु गुरु जाप कर रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ध्यान कर रहे हैं। देखो, साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप नारायण स्वरूप हैं, घट घट के अंतर की जानत। वो खिचड़ी बना रही है और विचार करती है कि यदि गोविंद राय सिर्फ 2 मिनट के लिए आकर के थोड़ी 1 चम्मच खिचड़ी खा लेते तो मेरा भाग्य जो है, मैं धन धन हो जाती। अभी विचार कर रही थी, और साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसी वेले पहुंच गए। माई खिचड़ी तैयार है, मैं खिचड़ी खाने के लिए आई, और 2 मिनट नहीं, आज रात तुम्हारे पास रहूंगा। देखो, एक बार कोई व्यक्ति गुरु वाला हो जाए ना, तो जितना आप चाहते हो उससे अनंत गुरु देना चाहता है। हम गुरु से थोड़ा मांगना चाहते हैं, लेकिन गुरु की प्रसन्नता मिल जाए तो गुरु तो हमारे ऊपर, हम क्या लुटाएंगे गुरु के आगे, हमारे पास है ही क्या। एक भिखमंगा जगत के मालिक को देगा भी तो क्या दे देगा, लेकिन जगत का मालिक थोड़ा भी प्रसन्न हो जाए तो इतना आपको देगा जितना आप ले नहीं सकते। आपके पास लेने के लिए कितना बड़ा हाथ है, वो तो दिए जा रहा है, देंदा दे लेंदे थक पाए। मंदरे गहियो ना गुर उपदेश, हे बन अपने मन में गुरु के उपदेश को ग्रहण करो। गुरु का उपदेश क्या है? सत्य मार्ग पर चलना है। सुबह से शाम तक यही विचार करें कि अधिक से अधिक सच को अपनाएं और झूठ का त्याग करें। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सत संतोख ये दैवी गुण है। संतोख आए हरख न गए सो। हे प्रभु, जितना तू दिया है इतना मेरा औकात नहीं था, हमें ज़रूरत से ज़्यादा दिया। ऑलवेज थैंक्स। हे वाहेगुरु, ऐसे भी लोग हैं जो हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं, आपने मुझे स्वास्थ्य दिया है। ऐसे लोग हैं जिसके एक पाँव हैं, आपने हमें दोनों पाँव दिया है। ऐसे लोग हैं जिसके तन पर वस्त्र नहीं है, आपने हमें सब कुछ दिया। ऑलवेज थैंक्स करना और उसका जस गाना, सिफत सलाह करना और एक भरोसा
भरोसा क्या कि वो अवश्य हमको दर्शन देगा, अवश्य। एक साधु जंगल में बैठ के तपस्या कर रहा था। 1 साल हो गया उसको, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। उधर से नारद जी जा रहे थे बैकुंठ। नारद जी को वो साधु प्रणाम करता है, कहता है, नारद जी आप ऐसा करो, मेरा एड्रेस लिख लो, बायोडाटा वगैरह अपने कंप्यूटर में चढ़ा लो और भगवान से पूछना कि वो कब दर्शन देंगे, क्योंकि साल हो गया है। कहते हैं ठीक है। उन्होंने अपना सारा एड्रेस वगैरह, जहाँ पर भक्ति कर रहे थे ठिकाना, सारा एड्रेस नोट कर लिए। जाते जाते कुछ दूर पर एक और साधु बैठा था, भजन कर रहा था। नारद जी उसको भी जाके पूछते, भाई देखो मैं वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान के पास, तुमने भी कोई समाचार देना है, पूछ के आऊँगा तेरे बारे में कि कब वो दर्शन देंगे। वो साधु कहता है, देखो ये तो प्रभु की मर्जी है, जब दें। कहते नहीं नहीं, एड्रेस लिखा दो, मैं तेरा भी पूछ लूँगा। कहते हैं चलो ठीक है, आपकी मर्जी। लिखा दिया एड्रेस। दूसरे दिन जब नारद जी भगवान से पूछ के आए, तो जो पहला साधु बैठा था ना 1 साल से, उसको जाके बताते हैं कि देखो भगवान तुमको दर्शन देंगे, अभी 2 साल और लगेगा। वो साधु गुस्से में आ गया, उसने अपना कमंडल फेंक दिया, वहाँ से उठ खड़ा हुआ, घर जाने लगा। ये क्या मजाक है, साल हो गया है सिमरन करते, याद करते, और 2 साल और लगेगा। छोड़ो, ऐसी भक्ति हमने नहीं कर। नारद जी दूसरे साधु के पास गए। वो साधु पूछने लगा कि आप पूछे थे भगवान से? कहते हैं हाँ पूछा था। कितना समय के बाद दर्शन? कहते हैं तुमको 100 साल लगेगा, 100 साल। 100 साल के बाद भगवान तुमको दर्शन देंगे। वो साधु खुशी से नाचने लगा पड़ा और परमात्मा को धन्यवाद, वाहिगुरु सिर्फ 100 ही साल? लोग जन्मों लगा देते हैं, जन्मों के बाद भी दर्शन नहीं होता, आप सिर्फ इतनी जल्दी दर्शन देंगे? साध संगत जी वो थैंक्स करता करता, वाहिगुरु को थैंक्स करता करता इतना नाचने लगा, इतना नाचने लगा, इतना मस्त हो गया और वाहिगुरु का सिफत सलाह करने लगा। कहते हैं कि उसका चित्त साधु का वाहिगुरु के चरणों के साथ जुड़ गया और वाहिगुरु भी समाधि में चले गए और फटाफट आकर के दर्शन दिए उसी वक्त। नारद जी कहते हैं भगवान आप भी झूठ बोलते हो, आप तो मुझको कहे थे कि 100 साल में दर्शन देंगे, आप अभी तुरंत मेरे देखे देखे आ गए। कहते हैं नारद क्या बताऊं, ये खुशी से, प्रसन्नता से और सिदक भरोसा से इतना वो मेरे में डूब गया कि मैं भूल ही गया 100 साल। मैं सोचा झटपट जाके दर्शन दे। भरोसा, ओ वाहिगुरु अवश्य दर्शन देंगे। हम सिमरन करते हैं, पाठ करते हैं, दान देते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी, कहाँ कोई दर्शन देता है, कहाँ कोई आता है, नहीं। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते हैं गर्मी के मौसम में साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को सिर पर चुक कर दरख्तों के नीचे घूमते थे। आप विचार करो उनके चित्त में कितना प्रेम और भाव होगा, कितना ज़्यादा हाजर नाजर समझते होंगे कि जैसे हमको गर्मी लगता है गुरु महाराज को।
जैसी भावना होती है ना परमात्मा उसको वैसे ही सिद्धि मिलता है। यहाँ पर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, मन रे गह्यो न गुरु उपदेश। हमने गुरु के उपदेश को अपने जीवन में नहीं अपनाया। कहाँ भयो जो मुंड मुंडायो भगवो कीनो भेष। और अपनी मनमति से कभी सिर मुना लिया, कभी भगवे कपड़े पा लिया, कोई भेष बना लिया जगत को रिझाने के लिए कि लोग जो है हमको संत कहें, महापुरुष कहें, भगत कहें। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो हमने भेष बना लिया। रहाओ साच छाड़ के झूठे लाग्यो जन्म अकारथ खोयो। कर पर पंच उदर निज पोखियो पस की न्यायी सोयो। साच छोड़ के झूठे लाग्यो। साच छोड़ के झूठे लाग्यो जन्म अकारथ खोयो। सच्चाई को छोड़ करके हमने झूठ का संग किया है और जन्म जो है अमोलक जन्म को हमने यूं ही गंवा दिया है। साच छोड़ के झूठे लागियो जन्म अकारथ खोयो। सच क्या है? सच तो एक वाहिगुरु है, एक परमात्मा ही सच है। एक परमात्मा के अलावे सब कुछ झूठ है। नानक धृग तिनादा जीविया जिन सच न लगो रंग। जिसके जीवन में सच्चाई का रंग नहीं लगा, सच मार्ग पर चलने की जिसके अंदर चाह पैदा नहीं है, जो झूठ को ही अपने गले का हार बनाया बैठा है। गुरु महाराज कहते हैं कि उसका जीना जो है सो दीर्घाकार है। जिन्नी सच पछाणिया से सुखिए जुगचार। हो मैं तृष्णा मार के सच रखिया उधार। सच नाम परमात्मा का है जो तीनों कालों में एक जैसा रहे, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसको सत्य कहते हैं। भारत के जितने नोट हैं ना, उसमें एक वेद का मंत्र लिखा होता है, सत्यमेव जयते, कि सत्य की विजय होती है। झूठ शुरू में बहुत फलता फूलता है और लोग के मन में आ जाता है कि देखो हम सच के मार्ग पर चलते हैं, झूठ पर चल रहा है, बड़ा मौज मस्ती ले रहा है। लेकिन जो सच के मार्ग पर चल रहा है ना, उसके लिए एक बेनती है कि थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य। क्योंकि अंत में सत्य की ही विजय होती है। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ का अपना पाँव नहीं होता। सचता पर जानिए चा सच धरे प्यार। नाव सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार। मन रे गह्यो न गुरु उपदेश। हे मन, तूने गुरु का उपदेश नहीं किया, सुना नहीं, अपनाया जीवन में और पाखंड किया। भगवे कपड़े पहन करके लोगों में महापुरुष कहलाया।